Hello class 10. Hope you are able to get full benefit out of these video lessons. We are about to get over with our section C, applied grammar. Only two topics are left. One which we are dealing today, that is pratyay, suffixes, and just one more is left, that is vachya parivartan, change of voice, active passive, which we have not done up till now at all. बात करते हैं आज के विषय की। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि आपके लिए चिर परिचित है, शब्दों के धातुओं के पश्चात जुड़ने वाला, बाद में जुड़ने वाला जो शब्दांश है वो कहलाता है प्रत्यय। अब तक क्लास 9 तक आपने जितने भी जाने थे प्रत्यय वे सारे कृत प्रत्यय थे। फर्स्ट कैटेगरी में कृत प्रत्यय की श्रेणी में आते थे, यानी कि धातुओं से जुड़ते थे। आपने जाना त्वा प्रत्यय, आपने जाना ल्यप प्रत्यय, आपने पढ़ा तुमन प्रत्यय, देन यू मस्ट हैव रेड तव्यत, अनियर, देन क्लास 8 क्त एंड तवतु, क्लास 9 क्षत्रिय एंड शानच। सो इतने जो मैंने नाम लिए ये सारे प्रत्यय आपके जाने पहचाने हैं, और ये सब धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। ये आते हैं कैटेगरी में कृत में, पहला नंबर कैटेगरी। प्रत्यय की टोटल फैमिली को 3 हिस्से में हम बांट सकते हैं। वन इज कृत प्रत्यय, नेक्स्ट इज तद्धित एंड नेक्स्ट इज स्त्री प्रत्यय। सो अप टिल नाउ you have learned only about कृत प्रत्यय, which happens to be no more, not at all in class 10. Now we go to second category and that happens to be तद्धित प्रत्यय। तद्धित यानी कि शब्दों से जुड़ने वाले, संज्ञाओं से जुड़ने वाले प्रत्यय, राइट। स्त्री प्रत्यय यानी कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में, फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने वाले प्रत्यय, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तद्धित प्रत्यय में आपको 4 करने हैं, 4 प्रत्यय करने हैं। वन इज मतु, देन ठक, देन त्व, देन तल, देन ऑन। स्त्री प्रत्यय में आपको 2 करने हैं, टाक और नीक। सबसे पहले नंबर की चर्चा करते हैं मतु प्रत्यय की। प्रत्यय का नाम है मतु। मत शेष बचेगा, जब शब्द से आप जोड़ेंगे तो उसमें मत शेष बचेगा। बुद्धि शब्द से जोड़ा बुद्धिमत, शक्ति से जोड़ा शक्तिमत, राइट। अर्थ क्या देगा? वाला अर्थ देगा। वाला यानी कि जुड़ा हुआ होना, संयुक्त होना, संपन्न होना, वाला। शक्ति वाला, बुद्धि वाला, शक्तिमान, बुद्धिमान, ये सारे आपके शक्ति वाला, बुद्धि वाला ऐसा अर्थ दे रहे हैं। वाला अर्थ देगा, सिंपल भाषा में अगर हम कहें, सीधे सच्चे शब्दों में वाला अर्थ देगा। अस्य अस्ति, अस्मिन् अर्थे प्रत्ययोयम प्रयुज्यते। अस्य अस्ति, इसका है, वाला है। क्या बनाएगा? हमेशा विशेषण बनाएगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज, ओनली एंड ओनली एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स ऑटोमेटिकली। When it is framing an adjective, it has to be a describing word for a noun, automatically. और जब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो जैसी संज्ञा 3 प्रकार के जेंडर की, वैसा का वैसा उसका एडजेक्टिव 3 प्रकार के जेंडर का। तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। पुल्लिंग में चलेंगे बलवत के समान। बलवत एक्चुअली हैपेंस टू बी बल प्लस वतु, बल वाला। बलवत के समान पुल्लिंग में चलेंगे। शक्तिमान, शक्तिमंतो, शक्तिमंतः, शक्तिमंतम, शक्तिमंतो, शक्तिमतः एंड सो ऑन, पूरे 7 विभक्तियों में। स्त्रीलिंग में चलाएंगे। नदी के समान आपको राइम करना पड़ेगा। नदी, नद्यो, नद्यः, शक्तिमती, शक्तिमत्यो, शक्तिमत्या, सो ऑन। नपुंसक में जाएंगे तो जगत के साथ राइम करना पड़ेगा। जगत, जगती, जगंती, शक्तिमत, शक्तिमती, शक्तिमंती। अब ये जो शक्तिमत आपका प्रथमाविभक्ति एक वचन का रूप है, वो आपका जो शब्द ओरिजिनल बनता है वो भी वही है। यहां आपने सपोज एग्जाम्पल बनाया शक्तिमत। शक्ति शब्द से आपने जोड़ा था मतु प्रत्यय, और आपका जो शब्द क्रिएट हुआ था, पहले जो बना था, दैट वाज शक्तिमत। एंड दिस हैपेंस टू बी नपुंसक लिंग का प्रथमा एक वचन ऑल्सो, राइट। कुछ परिस्थितियों में, अब मतलब के आगे चलते हैं, मतलब का फर्दर जो नेक्स्ट एंट्री ऐसी है उसमें आते हैं। कुछ परिस्थितियों में मतुप को वतुप में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है।
बड़ा एरिया है मतुप का, उसमें से एक छोटा सा एरिया है जो वतुप के नाम से है। वतुप किस किस अवस्था में होगा? वतुप जब भी जुड़ेगा तो उसमें वत शेष बचेगा, जैसे धनवत, प्रज्ञावत, इस तरीके से। शब्द के अंत में यदि अ या आ हो, धन अ एंडिंग है, तो अब आप उसको धनमान नहीं बनाएंगे, आप उसको धनवान ऐसा बनाएंगे। धनवान नरः तत्र गच्छति, धनवती नारी तत्र गच्छति। तो आपका ये जो शब्द के अंत में अ या आ मिलेगा तो आपका मतुप ना होकर के वतुप प्रत्यय होगा। अ का एग्जाम्पल धनवान लिखा है, आ का एग्जाम्पल देखिए प्रज्ञावान। प्रज्ञा यानी बुद्धि, आ एंडिंग, और आपका आ एंडिंग होने के कारण मतुप ना होकर के वतुप हो गया, प्रज्ञावान वर्ड बना। अगर शब्द के अंत में वर्ग के प्रथम 4 वर्ण होंगे, 5 वर्ग हैं कचट तप, पंचम हटा दीजिए, जो फर्स्ट 4 हैं यानी कि 4 into 5 20 लेटर्स, 20 वर्णों का ये समूह होगा, तो आपका वतुप जुड़ेगा, मतुप नहीं जुड़ेगा। तडितवान, तडित कहते हैं बिजली को, बादलों में बनने वाली बिजली, लाइटनिंग। तडितवान अयम मेघः, बिजली से युक्त है यह बादल, यह मेघ तडितवान है, बिजली से युक्त है, बिजली वाला है, बिजली से संपन्न है। तडित यानी बिजली। तडित हलंतता, हलंतता में एंड हो रहा है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा इनमें से एक है, पहला ही है, इसलिए आपने उसको कहा तडितवान। शब्द के अंत में यदि स हलंत हो, यशस्वान, त्वम यशस्वान भव, तुम यश वाले बनो। यशस सहलंत है वर्ड, स एंडिंग वर्ड है, हलंत वाला वर्ड है, स है, इसलिए आपने उसको मतुप ना करके आपने उसे वतुप में कन्वर्ट किया, यशस्वान, ये आपका रूप बना। इसके फर्दर मोर एग्जाम्पल्स, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इन राइटिंग यू विल गेट टू सी इन माय पीडीएफ फाइल। गो थ्रू द नोट्स केयरफुली. In case you have any query, you can always reach me out. Now we go to next pratyay and that happens to be thak. रोको बेटा यहाँ पे। अगला प्रत्यय है ठक प्रत्यय। अटपटा सा नाम है लेकिन नाम पे मत जाइए। अर्थ वही दे रहा है वाला, यानी कि विशेषण बनाएगा, एक शेष बचेगा। अब ठक में कहीं भी ई नहीं दिखाई दे रहा, क तो दिख रहा है नो डाउट, लेकिन कहीं भी ई नहीं दिखाई दे रहा, बट इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, यू कैन से इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इक, एंड क दिस टाइम पूरा, यहाँ पे हलंत था, यहाँ पे पूरा है। अगला पॉइंट क्या कहता है जो ध्यान में रखने का है, आरंभ का जो स्वर है, जो शब्द जिसमें आप ठक प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं, उसके आरंभ का बिल्कुल शुरुआत का जो स्वर है उसमें वृद्धि करेगा। ये प्रत्यय अपने रूल के अंडर उसको वृद्धि में परिवर्तित करेगा। और वृद्धि किस तरह से होगी? अगर अ एंडिंग वर्ड है, सॉरी नॉट अ एंडिंग, अ बिगिनिंग वाला वर्ड है, आरंभ में अ स्वर है, तो वो आ में कन्वर्ट हो जाएगा। समाज, आरंभिक स्वर, पहला स्वर क्या है? स हलंत के बाद जो पहला स्वर आ रहा है वो है अ को कर दीजिए आ और बाद में जोड़ दीजिए इक। सामाजिक, समाज, सामाजिक, सामाजिक यानी समाज से युक्त, समाज वाला। यह एक सामाजिक कार्य है, यह समाज से संबंधित कार्य है। मंगल, मांगलिक। अगर आपके शब्द के आरंभ में, आपके संज्ञा के आरंभ में छोटा ई, बड़ा ई या ए हो, उस अवस्था में उसे आप कर देंगे आई, राइट। नीति, बड़ा ई था यहाँ पे, ये आपके रूल के अंदर आ रहा है, बड़ा ई होना। बड़ा ई है आपका प्रथम स्वर, उसको वृद्धि करेंगे और वर्ड आपका बन गया नैतिक। इदम नैतिकम कार्यम वर्तते, यह नैतिक कार्य है। नैतिक यानी कि एथिकल, नीति से बन गया नैतिक। अगर आपका वर्ड बिगिन हो रहा है प्रारंभिक स्वर ऊ छोटा या ऊ बड़ा या ओ में, उस अवस्था में आप उन तीनों को बनाएंगे औ। उद्योग, उद्योग यानी इंडस्ट्री, ऊ से बिगिन हो रहा है,
कोई व्यंजन है ही नहीं, सीधा स्वर है, ऊ है, और उसको आपने बनाया औद्योगिक। भारतम औद्योगिकम विकासम कुर्यात्। औद्योगिक। अगर आपका री या री दीर्घ री में आरंभ होता हुआ पद है उसे आप कर देंगे आर, राइट। कृतिका नक्षत्र, कार्तिक, ठक प्रत्यय जोड़ के बन गया, कृतिका वाला, कृतिका से युक्त। अब जब आपका वाला अर्थ दे रहा था, हमेशा विशेषण बना रहा था, सदैव विशेषण बना रहा था, तो डेफिनेटली उसको तीनों जेंडर में रूप चलाने होंगे। और रूप चलाने का तरीका बहुत सीधा साधा है, बालक और नदी और फल, ये तीनों जेंडर के रूप हैं, आपके जाने पहचाने हैं, उनको राइम करके उनके पैटर्न पे बनाना इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट जॉब। सामाजिक पुल्लिंग में बनाइए, सामाजिकः, बालकः बालको बालकाः, सामाजिकः सामाजिकौ सामाजिकाः। नदी के समान बनाइए, सामाजिकी, नदी नद्यः नद्यः, सामाजिकी सामाजिक्यौ सामाजिक्यः। नपुंसक में फल के समान बनाइए, फलम फले फलानि, सामाजिकम सामाजिके सामाजिकानि, सामाजिकानि कार्याणि करणीयानि, सामाजिक कार्य करने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ठक प्रत्यय, और इसका एक छोटा सा इंट्रिकेसी है ठय प्रत्यय। द स्पेलिंग इज ठय, और ये जो ठय प्रत्यय है ये बिल्कुल ठक का सगा भाई है। इतना सा डिफरेंस है कि जितने भी कालवाची समयवाची शब्द होते हैं उनको हम ठक ना करके ठय करते हैं। रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस विल बी एग्जैक्टली सेम, बट जितने भी समयवाची हैं, फॉर एग्जाम्पल दिन समय को बता रहा है, वर्ष समय को बता रहा है, सप्ताह समय को बता रहा है, तो वहां पर आप दिन प्लस ठय करेंगे, सप्ताह प्लस ठय करेंगे, मास प्लस ठय करेंगे, और बनेगा वर्ड वैसा का वैसा जो इन रूल्स में आ रहा है। दैनिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक एंड सो ऑन। तो ये आपका समाप्त होता है ठक प्रत्यय एंड अ लिटिल बिट ऑफ ठय प्रत्यय। एंड नाउ वी गो टू नेक्स्ट त्व एंड तल टुगेदर। अगले दो प्रत्यय त्व और तल हम एक साथ डील करते हैं। देखिए, भाववाची संज्ञा बनाएंगे, ऑलवेज दे आर गोइंग टू फ्रेम एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाची संज्ञा, त्व प्रत्यय में त्व शेष बचेगा, ना कुछ माइनस होगा ना कुछ ऐड होगा, तो एज इट इज शेष बच रहा है। और जाकर जब वो जुड़ जाएगा किसी संज्ञा में तो उस समय नपुंसक प्रथमा एक वचन का रूप धारण करेगा, यानी फलम वाला रूप धारण करेगा। Finally, you are going to see it ending in halantma. This tvam has nothing to do with yushmat sarvanam. Take care. So this is only tvam which is visible when you add it with a noun. त्व प्रत्यय। तल प्रत्यय में आ की मात्रा कहीं दिखती नहीं है आपको, लेकिन फिर भी ता शेष बच रहा है, और ये आ एंडिंग है, यानी कि लता के समान रूप चलेंगे। इस प्रत्यय में, त्व प्रत्यय में ये सुविधा है कि इसके रूप नहीं चलते, इट विल रिमेन वन सिंगल वर्ड ऑलवेज, चाहे वो किसी के लिए भी यूज हो रहा हो, कोई भी उसका नाउन हो, कहीं भी किसी के रेफरेंस पे यूज हो, इट्स गोइंग टू रिमेन ओनली नपुंसक प्रथमा एक वचन, विल बिहेव लाइक एन अव्यय। लेकिन तल प्रत्यय में ता शेष बचा है, लता के समान रूप चलाने पड़ेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको तल प्रत्यय रखना होगा। अगला पॉइंट, दीज बोथ आर इंटरचेंजेबल, एग्जैक्टली सिमिलर मीनिंग है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है लेकिन मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप त्व को तल में, तल को त्व में ले जा सकते हैं, बड़े आराम से ले जा सकते हैं। दो चार एग्जाम्पल देखिए, गुरुत्वम एंड गुरुता। गुरु शब्द है, उससे आपने भाववाची संज्ञा क्रिएट किया और आपने कहा गुरुत्वम एंड गुरुता, गुरु होने का भाव, गुरु होना बड़ा होना, बड़े होने का भाव। महत्वम एंड महत्ता, महत्वम
This is a word coming invariably in every year's board paper. You can star mark it. अक्सर ये वर्ड आया ही आया है. महत्वम त्व प्रत्यय से बना महत् प्लस त्व और महत्ता तल प्रत्यय से बना महत् प्लस तल. सॉरी. कवित्वम एंड कविता, कवि से आपने जोड़ा त्व प्रत्यय तो बन गया कवित्वम और कवि से आपने जोड़ा तल प्रत्यय तो बन गया कविता. सेंटेंस में यूसेज देखिए. तस्य कवितां श्रुत्वा श्रोताः आनंदिताः. उसकी कविता को सुन करके श्रोता आनंदित हुए. कविताम आपने द्वितीय में लगाया. जब आपने उसका प्रकृति प्रत्यय किया तो आपने किया कवि प्लस तल. प्रकृति प्रत्यय करना, वर्ड को डिसजॉइन करना विल बी इजियर. लेकिन यही काम अगर ऐसा होता कि तस्य डैश श्रुत्वा श्रोतारः आनंदिताः ब्रैकेट में आता कवि प्लस तल, तो वहां पर सिर्फ कविता ओरिजिनल वर्ड बना देने से, प्रथमा एक वचन बना देने से काम नहीं चलता. आपको सेंटेंस पढ़ करके उसकी टोटालिटी को देख करके उसको एक एप्रोप्रिएट विभक्ति देना बनता है. उसकी कविता को सुन करके तो आपको कविता के रूप लता के समान चलाने होंगे. को वाली विभक्ति में यानी द्वितीय में आना होगा. कविताम ऐसा बनाना होगा. तस्य कवित्वम सर्वान आनंदयति. उसका कवित्व सबको आनंदित करता है. ये कवित्वम विल रिमेन कवित्वम. इसको कोई विभक्ति अलग अलग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये त्व प्रत्यय केवल एक ही रूप में रहता है. यानी कि आपने तद्धित प्रत्यय के जो 4 करने थे, आपको कैटेगरी तद्धित में 4 प्रत्यय करने थे. मतलब ठक, त्व और तल चारों जान लिए. अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, स्त्री प्रत्ययों पे, जो 2 आपको करने हैं, टाप और नी. अब चर्चा करते हैं स्त्री प्रत्ययों की. टाप और नी ये दोनों प्रत्यय आपको करने हैं स्त्री प्रत्यय के तौर पे. स्त्री प्रत्यय का तात्पर्य है वो प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में, फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करता है. पहला प्रत्यय टाप प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग शब्दों से जुड़ेगा. सेकंड पॉइंट, आ शेष बचेगा. ट हलंत हट गया, प हलंत हट गया, बीच में जो आ है वही केवल आ शेष बचेगा. यानी कि सीधी सीधी बात, लता के समान उसके रूप चलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो समझने का है, अगर आपका वर्ड, जिस वर्ड से, पुल्लिंग वर्ड से आप जोड़ने जा रहे हैं प्रत्यय, अगर वो वर्ड आपका किसी प्रत्यय के कारण अक में अंत होता हो. इसको जरा समझ लेते हैं. ऋणमूल नाम का एक प्रत्यय है, शायद हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी ऋणमूल प्रत्यय की, जिसमें अक शेष बचता है और वाला अर्थ देता है. ऋणमूल प्रत्यय वाला अर्थ देगा, अक शेष बचेगा. सेव धातु, सेवा करना, ऋणमूल प्रत्यय किया, वर्ड बन गया सेवक, सेवक सेवा करने वाला. शिक्ष धातु, ऋणमूल प्रत्यय किया, बन गया आपका शिक्षक, शिक्षा देने वाला. मुष धातु, चुराना, टू स्टील, मुष से ऋणमूल किया, बन गया मूषक, चुराने वाला. आपने जाना होगा मूषक यानी कि चूहा, रैट. लेकिन चूहा आपने उसका हिंदी में पैरेलल वर्ड ले लिया. अदरवाइज उसकी जो धातु से जो मीनिंग डिराइव होता है दैट इज चुराने वाला. और चूहा चुरा के ही खाता है मेरे ख्याल से. तो मूषक यानी कि चुराने वाला, जो वर्ड का मीनिंग डिराइव होता है वो. अब क्या कहता है रूल आपका, यदि प्रत्यय के कारण से अ क एंड होने वाला पुल्लिंग शब्द हो तो वहां पर केवल आ नहीं जुड़ेगा, इका जुड़ेगा. वो आ में एंड नहीं होगा, केवल बड़ी मात्रा आ की नहीं लगाएगा वो, आपका वो इका ऐसा करके एंड में जुड़ेगा. सेवक से सेवका नहीं बनेगा, सेविका ऐसा बनेगा. शिक्षक से शिक्षका नहीं बनेगा, शिक्षिका बनेगा. चिकित्सक, चिकित्सिका, बिकॉज चिकित्स इज अ धातु विच मीन्स टू ट्रीट, उपचार करना. मूषक, मूषिका, and you'll get a long list in my PDF file. So ऋणमूल प्रत्यय यानी कि अक में अंत होने वाला ऐसा अगर पुल्लिंग हो, प्रत्ययांत पुल्लिंग पद हो,
उस अवस्था में इकार जुड़ेगा एंड दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो। अब एक चीज आती है कॉमन सेंस की कि whichever word you get to see in स्त्रीलिंग एंड ending in आ खड़ी पाई, is that going to be added with the टाप प्रत्यय? Not actually. कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये टाप एंडिंग है या ये अपने आप में ही स्त्रीलिंग पद था? उसका तरीका ये है कि उसके आ की जो खड़ी पाई है उसको हटाइए और जो अब रिमेनिंग आपके पास बचा, अगर वो सेंसिबल सही पुल्लिंग शब्द है, सार्थक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका तात्पर्य है कि टाप जुड़ा है और उसके बाद में स्त्रीलिंग बना है। रमणीय रमणीया, आचार्य आचार्या। ढेर ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जहां आपका पुल्लिंग शब्द अलग निकल आएगा, सही सही निकल आएगा और फिर आ की मात्रा खड़ी पाई जोड़ने पर वो स्त्रीलिंग बन रहा है, यानी कि डेफिनेटली टाप से जुड़ के बन रहा है। अगर कहीं ऐसा हो कि आ की मात्रा अलग करने पर वो जो शब्द बचा वो सेंसिबल करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर वर्ड नहीं है, उस अवस्था में वहां टाप नहीं है, दैट हैपेंस टू बी एक्चुअली ऑन इट्स ओन अ फेमिनिन जेंडर वर्ड। आपने क्लास 5 में मेरे ख्याल से रूप याद किया होगा, पहला ही रूप याद किया होगा स्त्रीलिंग का, लता। आ की मात्रा हटाइए, रिमेनिंग है लता, which happens to be nothing in Sanskrit. So lata is by itself feminine gender word, ending word, but not having tap added there. Hope I am clear? अब आते हैं आपके आखिरी प्रत्यय नीप की तरफ। नीप में आपका ये हलंत न गायब हो गया, प गायब हो गया, केवल रह गई बड़ी ई की मात्रा, ये आपका बड़ा ई शेष बचेगा और स्ट्रिंग बनाएगा। अब ये स्त्रीलिंग किस किस अवस्था में बनाएगा? अराउंड 8 to 10 points are there. I won't be able to cover them here on the whiteboard, so you kindly go through my PDF sensibly, at ease, and then you need to memorize them. I won't say need to learn them by heart. Just go through the notes again and again and again, and they'll stay there in your mind. Don't worry about that. And definitely, I suggest कि go through my notes. बिकॉज जो मैं आपको PDF बना के भेजती हूँ, जिस बुक में से स्कैन करती हूँ, वो मेरी अपनी बुक है। मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, जिस तरीके से मैं अपने बच्चों को तैयार कराना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी ढंग से, उसी प्रकार से किताब लिखी गई है। इसलिए उसी नोट्स को पढ़ें और कोई भी आप बुक कंसल्ट करें, आई डोंट माइंड, लेकिन जो मेरी वाली PDF है उसको ओमिट ना करें, उसको स्किप ना करें, क्योंकि वो मेरी अपनी लिखी हुई किताब है। सो नीप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ये दो और जानने के बाद एक चीज और, अगर कोई वर्ड टाप से जुड़ के स्त्रीलिंग बन चुका है तो वहां नीप नहीं लगेगा। अगर कोई नीप से जुड़ के स्त्रीलिंग बन चुका है तो वहां टाप नहीं लगेगा। यानी कि एक ही शब्द में आप टाप भी लगा लें और आपकी मर्जी आए तो टाप हटा के नीप भी लगा लें, इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। आपने शिक्षिका बनाया, सेविका बनाया, तो सेविका ही चलेगा, सेविका ही करेक्ट फॉर्म है, सेविकी या सेवकी ऐसा नहीं बनेगा। मातुल मामा, आपने मातुलानी बनाया तो मातुला आ ऐसा टाप करके नहीं एंड होगा, वो मातुलानी ही बनेगा। इस तरीके से इधर टाप और नीप, इन दोनों से आप स्त्री शब्द को क्रिएट करेंगे। ये दोनों स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं और यहाँ आपका ये टॉपिक, प्रत्यय से रिलेटेड टॉपिक समाप्त होता है। दो टाइप के प्रत्यय आज आपने किए, तद्धित प्रत्यय, मतुप, ठक, त्व और तल, स्त्री प्रत्यय, टाप और नी। कृत प्रत्यय क्लास 10 के कोर्स में नहीं है। So only these two next categories you are studying, and this completes the topic, and we are left only with one topic, that is Vachya Parivartan. At this stage, I'd like to suggest kindly download latest edition of NCERT book, शेमुशी भाग 2। पिछले साल वाली किताब अगर आपने कहीं सीनियर से ले ली है, अरेंज कर ली है, तो उस पर काउंट अपॉन मत करिएगा, क्योंकि उसमें फिर 2-3 चेंजेस आ गए हैं। काइंडली डाउनलोड द लेटेस्ट एडिशन, ताकि आपके पास फ्रेश जो चेंजेस के बाद में जो नया एडिशन है वो रहे। डाउनलोड कर लें, संभव हो तो प्रिंट आउट निकाल लें, बिकॉज आफ्टर वाच्य परिवर्तन वी विल बी स्टार्टिंग लेसन नंबर 1। आज की मुलाकात यहीं तक।
अगली मुलाकात में हम जानेंगे वाच्य परिवर्तन। हैप्पी लर्निंग।